अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस विषय पे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, जैसा सब लोग जानते हैं कि जब एलजी साहब अपॉइंट हुए तो सब लोग, हम लोग भी गए, उनके जब अपॉइंट हुए तो गए हम लोग भी वहाँ। तो हमें और पूरी दिल्ली को बड़ी उम्मीद थी कि इस बार दिल्ली वालों के लिए काम होगा। जो अरविंद केजरीवाल सरकार ने झड़ी लगा रखी है तरक्कियाती कामों के लिए, दिल्ली की जनता के लिए, बिजली के ऊपर, पानी के ऊपर, सड़क के ऊपर, सीवर के ऊपर, और जो एजुकेशन में एक ऐतिहासिक काम कर रही है, तो दिल्ली के लोगों को बहुत उम्मीद थी। लेकिन जब एलजी साहब ने गद्दी संभाली तो उसके बाद, जब अभी आपने देखा होगा, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को खुद सारे विधायकों के साथ जो है निकलना पड़ा और मिलने जाने की क्या जरूरत आन पड़ी कि जब दिल्ली के बच्चों की शिक्षा के लिए, टीचरों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड जाने की फाइल पे बार बार ऑब्जेक्शन लगाने, आज जो लोग जल बोर्ड के अंदर सारे काम रोकने पे ऑब्जेक्शन लगाने के लिए, सारी फाइलें वापस करने के लिए, और उसी के तहत जो जितने भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसले आज दिल्ली के एलजी ले रहे हैं, और दिल्ली, उन्हें शायद वो ये भूल गए कि दिल्ली की आवाम और देश की आवाम सब जानती है कि आप जो चुनी हुई सरकार के काम रोक रहे हो और चुनी हुई सरकार को परेशान कर रहे हो, दिल्ली की जनता सब जानती है। और कहीं ना कहीं अध्यक्ष महोदय, ऊपर वाला तो है। और आज जो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार यहां चल रही है और दिल्ली के लोग, जिसे मैं समझता हूं कि इतनी शिद्दत से चाहते हैं, इतनी शिद्दत से चाहते हैं, यही नतीजा था कि पहले दिल्ली में 70 में से 67 सीटें आई, उसके बाद 70 में से 62 सीटें आई, और यही नतीजा है कि एमसीडी के अंदर दिल्ली के लोगों ने दिल भर के मोहब्बत दी अरविंद केजरीवाल जी को और पूरा बहुमत दिया। और 6 जनवरी को जब मेयर इलेक्शन होने जा रहे थे, उसी दिन अचानक वहां अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से एक दिन पहले 10 एल्डरमैन नियुक्त कर दिए गए, पता नहीं कहां से नियुक्त कर दिए गए, क्योंकि एक तरीका है, जितनी भी फाइल्स हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी के थ्रू जाते हैं अपॉइंटमेंट के, और एलजी साहब का काम है कि मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल की एडवाइस पे उन्हें काम करना है। अगर उन्हें उसमें कोई ऐतराज हो तो वो उस पर लिख के भेज सकते हैं कि भाई ये हमें ऐतराज है, या कुछ कर सकते, उस पर ऐतराज नहीं लगा रहे। उस पे ऐतराज लगाना चाहिए अगर है तो उन्हें, नहीं तो उन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी से फाइल मंगानी चाहिए थी कि दिल्ली में कौन कौन ऐसे काबिल लोग हैं, समाज सेवी लोग हैं जो लोगों की सेवा करना चाहते हैं, उनको अपॉइंट करना चाहिए था। उन्होंने डायरेक्ट बीजेपी के ऑफिस बेयरर्स को अपॉइंट कर दिया। अब यह भी नहीं बताया कि लिस्ट उन्होंने बीजेपी से कब मंगाई, मतलब उस फाइल में यह भी जिक्र नहीं है क्या वो बीजेपी हेडक्वार्टर से या बीजेपी के किसी भी अधिकारी से लिस्ट ले सकते हैं। और उसी दिन एक अचानक 6 तारीख को एक ऑर्डर आते हैं जिसके अंदर पता नहीं होता कि हज कमेटी के ऑर्डर आ गए। भाई कहां से आ गए ऑर्डर? जो फाइल माननीय मुख्यमंत्री जी ने हज कमेटी के अंदर अपॉइंट करने के लिए लोगों को भेजी थी, उससे अलग ऑर्डर आ जाते हैं एकदम। उसके अंदर 2 नाम तो दिल्ली के एमएलएस के होते हैं, मुस्लिम एमएलएस के, क्योंकि जो कि उन्हें डालने ही थे, वो तो डले ही थे। उसके अलावा 4 नाम उसमें से अचानक उड़ा दिए जाते हैं और अपनी पसंद से, क्योंकि मैं ये मानता हूं और संविधान में भी ऐसा ही है, जब एक एलजी अपॉइंट हो जाता है तो वो दिल्ली का एलजी है, वो किसी पार्टी का एलजी नहीं है। अचानक हमारे माननीय सांसद साहब, उसमें से संजय सिंह जी का शायद नाम था, उसे हटा दिया जाता है। इसके अलावा जो और मेंबरान हैं उनका नाम अचानक बदल दिया जाता है। और उस दिन एक बात और सामने आती है, एल्डरमैन को शपथ दिलाने का काम तो शुरू होता ही है, इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी अपने आप को सेकुलर पार्टी कहती है। आप सब लोग जानते हैं, यहां मेरे सारे विधायक साथी बैठे हैं, अपने आप को एक बहुत ही अच्छी पार्टी बताती है काम करने वाला। अचानक पता लगता है कि वो हाउस से वॉकआउट कर गए सब। क्यों कर गए भाई?
ये पता नहीं था किसी को कि क्यों वॉकआउट कर रहे हैं वो लोग। लेकिन जब ऑर्डर आते हैं हज कमेटी के तो उसमें देखा जाता है कि एक पार्षद को उसमें से मेंबर बना दिया गया है जिसने अभी तक शपथ भी नहीं ली है। तो फिर समझ में आता है कि भाई इसलिए वॉकआउट किया गया है। और इसके अलावा 2 मेंबर्स और बना दिए जाते हैं, जिसमें एक मेंबर ऐसा होता है जो कि मुस्लिम स्कॉलर होना चाहिए और एक मेंबर ऐसा होता है जो मुस्लिम किसी संस्था से जुड़ा होना चाहिए। और वो सारे के सारा, और ये जो कमेटीज बनने का काम है या कोई किसी को भी अपॉइंट करने का काम है, दिल्ली गवर्नमेंट का काम है। दिल्ली की जनता ने चुन के भेजा है, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, ये उनका काम है। पिछले जब से दिल्ली गवर्नमेंट बनी है, जब से बनी है दिल्ली गवर्नमेंट, शायद 1993 से, जब से आज तक किसी भी चेयरमैन का और मेंबर्स का जो अपॉइंटमेंट होता है वो माननीय मुख्यमंत्री जी फाइल भेजते हैं और एलजी साहब उसे अप्रूव करते हैं। लेकिन ये अचानक ये लोग कहां से आ गए, क्यों नाम चेंज करे, बताना चाहिए। क्या जो नाम माननीय मुख्यमंत्री जी ने भेजे थे क्या वो नाम सही नहीं थे? क्या क्यों काट दिए उन्होंने? मेरी आपके माध्यम से और पूरी दिल्ली की आवाम की तरफ से मेरी एलजी साहब से अपील है, दरखास्त है कि ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से उन्होंने हज कमेटी को बनाने का काम करा है, मेंबर्स को डालने का काम करा है, उन्हें अपने निर्णय को वापस लेना चाहिए और उन्हें जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो नाम भेजे थे उन्हें रिकमेंड करने चाहिए और दिल्ली सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए, दिल्ली के लोगों के लिए काम करना चाहिए, ना कि किसी पर्टिकुलर पार्टी के लिए काम करना चाहिए। मेरी उनसे मुअत्तबाना गुजारिश है आपके माध्यम से। शुक्रिया अध्यक्ष महोदय। श्री विजेंद्र गुप्ता जी।